तो इस वीडियो का टॉपिक है हमारा लिंक बिल्डिंग। आज से हम लिंक बिल्डिंग शुरू करेंगे इस वीडियो से। ठीक है, इस वीडियो से हम लोग लिंक बिल्डिंग के कुछ टॉपिक्स देखेंगे, किस तरीके से हम लिंक बिल्डिंग होती है, क्या होती है लिंक बिल्डिंग, किस किस तरह से लिंक बिल्डिंग की जाती है, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहली चीज लिंक बिल्डिंग होती क्या है। लिंक बिल्डिंग का मतलब है कि एक पेज को कनेक्टिंग वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज। ठीक है, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से आपस में कनेक्ट करना। जब भी हम किसी चीज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और हम कोई और पेज पे लैंड कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं लिंकिंग। ठीक है, आपस में इज कॉल्ड लिंकिंग। और जनरली अगर HTML की टर्म्स में बात करूं तो मैं HTML की टर्म्स में ये ए टैग के थ्रू होती है। ए टैग इज एंकर टैग। एंकर टैग के थ्रू ये की जाती है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, मैं ब्राउजर में चलता हूं, जैसे मान लो ये एक वेबसाइट मैंने खोल रखी है 10bees.com। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करता हूं तो आई विल मूव टू द अनदर पेज। दिस इज कॉल्ड लिंकिंग। तो मैंने लिंक कर रखा है आपस में। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो एक नया पेज खुलता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये भी लिंकिंग है अपने आप में। ये सारी लिंकिंग्स हैं। आप लोगों पे क्लिक करते हो तो आप होम पेज पे आ जाते हो, वो भी लिंकिंग है। तो ये सारी लिंकिंग्स आप देख सकते हो। तो इसको बोलते हैं लिंकिंग ऑफ पेजेस, और ये कहीं ना कहीं एंकर्स के थ्रू होती है। ठीक है, अगर वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस में इसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं अब बताता हूं कि लिंकिंग होती कितनी टाइप की है। अगर मैं SEO की टर्म्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ लिंकिंग। ठीक है, सबसे पहला जो लिंकिंग होती है वो होती है इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, एक होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, अब इंटरनल लिंकिंग क्या होती है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब है कि वी कनेक्ट वन पोस्ट टू अनदर। मतलब कि इसका रीजन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला एक आर्टिकल खोल लिया अपना, चलो मैं आपको कोई और साइट दिखा देता हूं। देखो, ये आप देख रहे हो बीच बीच में लिंक्स हैं, बीच बीच में ये कहीं और लेके जा रहा है मुझे। ठीक है, ये मुझे कहीं और लेके जा रहा है। एक काम करते हैं, आपको एक और साइट से एग्जांपल दिखाते हैं, आपको और अच्छा क्लियर होगा उससे। ये मेरे पास एक वेबसाइट आ गई। ठीक है, अब जैसे ये एक है, ठीक, गार्बेज डिस्पोजल बेनिफिट्स। इस पे क्लिक किया तो एक पेज खुला, राइट। ये लिंकिंग है आपस में। ये लिंकिंग तो है, बट ये किस तरह की लिंकिंग है, ये है इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी अपने ही पोस्ट के साथ कनेक्ट करते हो उसको, तो उसको बोलते हैं इंटरनल लिंक करना आपस में। ठीक है, और जब भी आप किसी बाहर की वेबसाइट को लिंक करते हो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक, बाहर को लिंक करना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल लिंकिंग। लिंकिंग वन पोस्ट टू द अनदर पोस्ट ऑफ द सेम वेबसाइट। सेम वेबसाइट के एक पोस्ट को दूसरे पोस्ट के साथ कनेक्ट करने को हम बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग बोलते हैं लिंकिंग वन पोस्ट टू सम अनदर आर्टिकल ऑन द अदर वेबसाइट। किसी और वेबसाइट के किसी और आर्टिकल पे हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। अब दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप देख रहे हो कि डोंट मिस, ये इंटरनल लिंक कर रखा है मैंने। इससे क्या होता है कि यूजर को लगता है कि अगर हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करेंगे अपनी वेबसाइट की, तो उससे क्या होगा, एक साइट का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। उसको हम साइलो स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। वो साइलो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा जिससे कि यूजर को कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं इस चीज का। heartmeetsoul.com है, होम पेज खुला। होम पेज में कुछ कुछ ऐसे पेजेस हैं, यहाँ पे कुछ इंटरनल लिंकिंग कर रखी है मैंने। यहाँ पे ये किसी पोस्ट के साथ कनेक्ट कर रखे हैं, यहाँ पे भी इंटरनल लिंकिंग कर रखी है, यहाँ पे भी इंटरनल लिंकिंग कर रखी है। इससे क्या होता है कि यूजर जब मेरे साइट पे आता है उसको लगता है कि अच्छा होम पेज पे ये है, ओके, he can navigate there, he can navigate there, he can navigate there।
जहां भी वो नेविगेट करना चाहता है वो नेविगेट कर सकता है इजीली। इस चीज को हम साइलो स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इंटरनल लिंकिंग, बेटर इंटरनल लिंकिंग, ठीक है, creates a better silo structure। ओके, एक बेटर साइलो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और जितना साइलो स्ट्रक्चर आपका अच्छा होगा उतना गूगल आपकी वेबसाइट को अच्छा अंडरस्टैंड कर पाएगा, अच्छा समझ पाएगा। और अगर गूगल आपकी साइट को अच्छा समझ पा रहा है तो यानी कि गूगल आपकी साइट को रैंक करवाएगा, रैंक करवा के इजीली आपको रैंकिंग्स मिलेंगी, और रैंकिंग मिल गई तो ट्रैफिक आएगा, ट्रैफिक आएगा तो सेल आएगी। दैट्स इट। ठीक है, हमें सेल आने से मतलब है, ट्रैफिक से सेल आती है, ट्रैफिक आता है रैंकिंग के थ्रू, रैंकिंग एक बार हो गई बढ़िया, और अच्छी इंटरनल लिंकिंग एक बेटर साइलो स्ट्रक्चर को क्रिएट करती है। ठीक है, हम लोग इंटरनल लिंकिंग करते हैं एक यूजर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, फॉर बेटर यूजर अंडरस्टैंडिंग, बेटर यूजर अंडरस्टैंडिंग। ये पहला रीजन है कि इंटरनल लिंकिंग करते हैं हम लोग। दूसरा, यूजर अंडरस्टैंडिंग मतलब जैसे कि बंदा होम पेज पे आया, होम पेज पे मैंने मेन आर्टिकल्स को कनेक्ट करवा दिया कैटेगरीज बना के, अब उसको समझ में आ रहा है कि मेरे को कहां जाना है, इजीली वो नेविगेट कर पा रहा है अपने को। ठीक है, ये भी एक तरह का साइलो स्ट्रक्चर है और इससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है अपने आप में। दूसरी चीज है मेरे पास फॉर कंटेंट कनेक्टिविटी, मतलब रेलेवेंट कंटेंट को कनेक्ट करते हैं। वी कनेक्ट द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। ठीक है, टू इंक्रीज द वेबसाइट ऑन टाइम। कहने का मतलब ये है कि आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, ठीक है, उसने देखा कि यार एक पोस्ट पढ़ा, अब मान लो अगर उस पोस्ट के अंदर आपने कुछ चीज को आपस में कनेक्ट कर रखा है कि अच्छा ये वाली चीज मैंने यहाँ पे डिटेल में इन्फॉर्म की है या डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया है, उस पर क्लिक करेगा वो वहां पहुंच जाएगा, तो यूजर आपकी वेबसाइट पे ज्यादा देर तक टिक पा रहा है। ठीक है, ज्यादा देर को टिक पा रहा है तो उससे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा क्या, बाउंस रेट, बाउंस रेट कम हो जाएगा और जो वेबसाइट ऑन टाइम है वो बढ़ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसईओ की रैंकिंग के अंदर। तो इंटरनल लिंकिंग करनी बहुत जरूरी है आपस में, हम दो आपस में चीजों को कनेक्ट करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इंटरनल लिंकिंग को समझ में आ गया होगा आपको, इंटरनल लिंकिंग क्यों की जाती है और क्यों करनी चाहिए हमें। ठीक है, कुछ चीजें और भी होती है जैसे बाय डिफॉल्ट होती है, जैसे कि मान लो जैसे ये आर्टिकल खोला आपने, ये आर्टिकल खोला, खोलने के बाद आप देखोगे इसमें इंटरनल लिंकिंग बीच में कहीं हो रखी है, नहीं हो रखी, कोई बात नहीं। देखो ये जो रिलेटेड पोस्ट का ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिकली, ये भी तो इंटरनल लिंक ही है आपस में, तो ये भी इंटरनल लिंक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट इंटरनल लिंकिंग हो जाती है, वो भी हमें देखना है। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल लिंकिंग क्या होती है और इंटरनल लिंकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों गूगल इसको इतना इंपॉर्टेंस देता है। अगर आप ढंग से सही चीज को सही चीज के साथ इंटरनल लिंक करते हो तो यूजर भी आपकी साइट पर टिका हुआ रहेगा और आपकी वेबसाइट में बढ़िया तरीके से इंफॉर्मेशन का जो शेयरिंग है बहुत अच्छे होगा और गूगल रैंकिंग्स भी देगा आपको। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग के। देखो सबसे पहली बात यह है कि हम तो अपनी वेबसाइट को किसी बाहर की साइट से लिंक करेंगे नहीं, क्योंकि हमें तो बाहर की साइट से लिंक चाहिए खुद के। इन एसईओ मोर द एक्सटर्नल लिंक्स ऑन अवर वेबसाइट, सॉरी अगर मैं बोलूं टू अवर वेबसाइट, मोर इज बेटर। कहने का मतलब यह है अगर बाहर की साइटें मेरे आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा लिंकिंग देंगी तो मेरे लिए वो ज्यादा से ज्यादा बेटर है। तो हमें एक्सटर्नल लिंक लोगों को देना कम है और लेना ज्यादा है। ठीक है, हम बाहर से लेंगे, हम फेसबुक पे शेयर करते हैं, हम ट्विटर पे शेयर करते हैं, बहुत सारी साइटों में शेयर करते हैं। मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक्सटर्नल लिंकिंग बनानी है, बट
हमें बाहर की साइट से लिंक लेकर आना है, यानी कि बाहर की साइट हमारी साइट को लिंक करे। तो उससे क्या होगा, गूगल समझेगा कि इस आर्टिकल को इतने लोगों ने लिंक किया है, इसका मतलब ये आर्टिकल अच्छा है। अच्छा है तो ऑफ कोर्स ये बात है, गूगल उसको वोट देगा और रैंक करवाएगा उसको। ठीक है, अगर कभी भी आपको एक्सटर्नल लिंक्स चेक करने हो कि किसी भी साइट के, तो आप इजीली चेक कर सकते हो। कुछ एआरएफ टूल अगर आपने यूज किया है, ठीक है, मैं आपको एआरएफ टूल के थ्रू आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं अभी हार्ट मीट सोल की बात कर रहा था, तो मैं हार्ट मीट सोल को ही चेक कर लेता हूं। हार्ट मीट सोल को मैंने क्लिक करके एंटर मारा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आ गई इसके बारे में। अब बात करते हैं, यहां पर एक चीज है, ये यहां पर रेफरिंग डोमेन्स है और बैकलिंक्स है। बैकलिंक्स उसी को बोलते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स को बोलते हैं, कि जो लिंक्स मेरी साइट के ऊपर आ रहे हैं वो मेरे लिए बैकलिंक्स हैं। ठीक है, अगर मैं बैकलिंक्स खोलता हूं, यहां पे 663 बैकलिंक्स हैं और 145 साइट से आ रहे हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि एक साइट से 2 बैकलिंक आ रहे हो, 3 बैकलिंक आ रहे हो या 4 बैकलिंक आ रहे हो। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर हो रही है एग्जैक्टली में। तो जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं देखता हूं, देखो लोग अपने आप लिंक करते हैं। अगर कंटेंट अच्छा होगा ना आपका, तो लोग अपने आप आपकी साइट को लिंक करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि यार ये कंटेंट तो बहुत अच्छा है, राइट। जैसे देखो, ये किसी ने मेरी इमेज कॉपी की और सोर्स लिख दिया हार्ट मीट सोल, और मेरी साइट को इससे कनेक्ट कर दिया। ये भी लिंकिंग है अपने आप में, ये सारी लिंकिंग होती है। ठीक है, तो लिंकिंग हो रखी है और इस तरीके से लोग मुझे लिंक देते हैं। बट आपको अगर शुरुआती तौर पे लिंक चाहिए तो वो तो खुद बनाने पड़ेंगे, ताकि आपको जो रैंकिंग करने में इजी हो। और जितना भी एक्सटर्नल लिंक्स हमको मिलते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स, आज से मैं एक्सटर्नल लिंक को बोलूंगा, एक्सटर्नल लिंक बोलूंगा कि बैकलिंक्स बोलूंगा। बैकलिंक्स यानी कि उल्टे लिंक्स हमारी साइट की तरफ, बैकलिंक्स टू आवर वेबसाइट। इसी को हम बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में हम यही सीखते हैं कि किस तरीके से बैकलिंक बनाते हैं और बैकलिंक्स बना के अपनी साइट को इजीली रैंक करवा सकते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी होगी। ठीक है, मैंने इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग को काफी अच्छे तरीके से समझा दिया आपको किस तरीके से हो सकती है। ठीक है, कुछ और चीजें भी हैं जो कि समझनी बहुत जरूरी है, वो भी एक बार देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ लिंक्स, टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स। पहला होता है डू फॉलो, दूसरा होता है नो फॉलो। ठीक है, मान लो abc.com ने मेरे को लिंक किया, क्या है मेरी heartmeetsoul.com फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको लिंक किया और लिंक करने के बाद इसने मेरे को लिंक दिया डू फॉलो। कौन सा दिया? डू फॉलो। ठीक है, और एक और साइट है, उसने लिंक दिया नो फॉलो। तो इसका इंपैक्ट इज मोर, यानी कि डू फॉलो लिंक ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू नो फॉलो। ठीक है, डू फॉलो लिंक में इंपैक्ट ज्यादा होता है और आपको जो लिंक जूस पास होता है इस केस में। नो फॉलो के केस में लिंक जूस पास नहीं होता। जब गूगल क्रॉल करता है तो गूगल उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझता नो फॉलो के केस में, डू फॉलो के केस में उसको इंपॉर्टेंट समझता है, पहली चीज। ठीक है, लेकिन फिर भी नो फॉलो बनाने, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे डू फॉलो बैकलिंक बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, हम लोग नो फॉलो लिंक भी बनाएंगे और हम डू फॉलो भी बनाएंगे। दोनों का मिक्सचर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर डू फॉलो से ही इम्पैक्ट पड़ता है तो हम डू फॉलो बनाएंगे। अगर आप डू फॉलो बनाने शुरू कर दोगे, नो फॉलो बनाओगे नहीं, तो गूगल समझ जाएगा। गूगल इतना स्मार्ट है, वो समझ जाएगा कि भाई ये बंदा
जान के जुगाड़ करके रैंकिंग करवाने की कोशिश कर रहा है, इस बंदे को ब्लॉक कर दो, ब्लैकलिस्ट कर दो, ठीक है। तो वो बंदा ब्लैकलिस्ट हो जाता है। इसलिए दोनों बनाने जरूरी है ताकि हम गूगल को बेवकूफ बना सके कि डू फॉलो भी है, नो फॉलो भी है। गूगल समझेगा ओके नाउ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, मतलब उसको लगेगा सब कुछ नेचुरल है, लिंकिंग नेचुरल होनी चाहिए ना, गूगल बोलता है, तो सब कुछ लगेगा नेचुरल है। डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक होता है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं कि लिंक आपका डू फॉलो है नो फॉलो है? उसको चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। जैसे मान लो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। पहली बात तो यहां पर भी दिखा रहा है, देखो नो फॉलो, नो फॉलो, नो फॉलो, ये मेरा डू फॉलो है, ठीक है। तो और भी दिखा सकते हैं, ये भी डू फॉलो है। जिस पे नो फॉलो नहीं लिखा वो डू फॉलो है बाय डिफॉल्ट। ये नो फॉलो है, ये नो फॉलो है, ये भी नो फॉलो है, ये भी नो फॉलो है, ये आपका डू फॉलो है। देखिए कैसा है ये लिंक। देवी लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी को इन्होंने मेरी साइट से कनेक्ट किया है, ठीक है। और ये इस पे क्लिक करके मैं अपनी साइट पे जा सकता हूँ, ठीक है। और ये डू फॉलो लिंक है, ठीक है। इस तरह के लिंक आपको मिल जाएं, वो भी कंटेंट के बीच में से, तो भाई आपने अगर 3-4 बैकलिंक भी ले लिए ना, तो भाई आपकी साइट बहुत ऊपर जाएगी आराम से। हम लोग क्या करते हैं कि मतलब घटिया क्वालिटी के लिंक्स बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि रैंकिंग आएगी, नहीं आती रैंकिंग, ठीक है। तो लिंक्स की जो क्वालिटी है वो भी बहुत मैटर करती है। लिंक्स की क्वालिटी, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, सोचेंगे किस तरीके से स्ट्रैटेजी। एक मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रैटेजी दूंगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रैटेजी है वो, जो कि मैं कॉमनली यूज करता हूँ लिंक बिल्डिंग के लिए, ठीक है। मैं लिंक बिल्डिंग ज्यादा नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ी बहुत लिंक बिल्डिंग करता हूँ, और लिंक बिल्डिंग जो भी करता हूँ वो क्वालिटी वाली करता हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा असर आता है साइट पे और इजीली रैंकिंग्स हो जाती हैं। अगर डू फॉलो नो फॉलो आपको चेक करना है तो आप इसको इंस्पेक्ट करके भी चेक कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, यू जस्ट इंस्पेक्ट इट, ठीक है। ये देखो, ये AREF का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे AHREF इक्वल टू लिंक, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। REL इक्वल टू डू फॉलो या नो फॉलो, अगर मेंशन होगा इस तरीके से यहाँ मेंशन होता है, मैं बताता हूं आपको। REL इक्वल टू नो फॉलो, ठीक है। REL इक्वल टू डू फॉलो, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है इसका मतलब वो लिंक डू फॉलो है। बाय डिफॉल्ट लिंक्स डू फॉलो होते हैं जब भी हम एंकर टैग्स के थ्रू यहाँ पे लिंकिंग करते हैं आपस में, ठीक है। वर्डप्रेस में हम ये लिंकिंग बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको करके देखना है तो मैं आपको करके दिखाने की कोशिश कर सकता हूं। लेट मी चेक मेरी वेबसाइट लाइव है या नहीं है। आई थिंक वेबसाइट लाइव नहीं है। मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूँ कि कहाँ से लिंकिंग होती है। वैसे तो आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा कि लिंकिंग कैसे कर सकते हो। सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को और बस उसके लिंक का ऑप्शन है ऊपर, लिंक पे क्लिक करोगे लिंक हो जाएगा, दैट्स इट। सेकेंड साइट से ट्राई कर लेता हूँ। ओके, इसका बैकएंड खुल गया, बट आई डोंट रिमेंबर द पासवर्ड, बट स्टिल लेट मी ट्राई। ओके, आई गॉट द लॉगिन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका खुल रहा है बैकएंड। हम जैसे पोस्ट लिखते हैं, ऐड न्यू पोस्ट कर लेता हूं आपके सामने में लिंकिंग दिखाने के लिए। देखो लिंकिंग के ऑप्शन यहां पर है। अगर आप विजुअल एडिटर पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो हेलो दिस इज अ टेस्ट लिंक। मान लो लिंक वाले टेक्स्ट को आपको किसी लिंक से करना है, सेलेक्ट करेंगे, ये लिंक का ऑप्शन होता है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिंक कर देंगे जिससे भी लिंक करना है। आपको HTTP HTTPS लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम चल जाएगा। मैंने गूगल से लिंक कर दिया इसको, ठीक है। और अगर मैं अब इसका प्रीव्यू देखता हूं यहाँ पे, तो प्रीव्यू में मैं देख सकता हूं कि भाई वो जो टेक्स्ट है लिंकिंग हो चुकी होगी। देखो
दिस इज अ टेस्ट लिंक, और ये लिंक होकर आया यहाँ पे, लिंक पे क्लिक करके गूगल पे जा सकता हूँ आराम से। तो इसको बोलते हैं लिंकिंग, ठीक है। और नो फॉलो डू फॉलो भी यहीं पर ही ऑप्शन है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है कि इसको नो फॉलो करना है क्या, नो फॉलो करना है तो नो फॉलो पे आप क्लिक कर सकते हो एंड अपडेट कर सकते हो, तो ये लिंक नो फॉलो हो जाएगा। इतना आसान है डू फॉलो नो फॉलो करना, ठीक है। लेकिन डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक के केस में देखा जाता है, इंटरनल लिंक्स तो सारे डू फॉलो होते हैं। जब बैकलिंक की बात करेंगे तब बात करेंगे कि डू फॉलो बनाना है नो फॉलो बनाना है, बट अभी के लिए सारे लिंक्स डू फॉलो हैं। इंटरनल लिंकिंग के केस में सारे लिंक डू फॉलो होते हैं। इंटरनल लिंकिंग के केस में मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लिंक जूस है वो मेरी साइट के अंदर ही घूम रहा है, उसके अंदर ना, बाहर नहीं भेज रहे हम लोग। डू फॉलो का मतलब है लिंक जूस बाहर भेजना, और लिंक जूस जब इंटरनल लिंकिंग में होता है तो डू फॉलो के केस में हमारी साइट में ही घूमता रहता है। आई होप ये बहुत हद तक क्लियर होगा, ठीक है। अगली वीडियो से मैं स्ट्रैटेजी शुरू करूंगा लिंक बिल्डिंग की, लिंक बिल्डिंग की बेसिक स्ट्रैटेजी क्या है जो मैं फॉलो करता हूं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर हम लोग।